कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। आज के क्लास में पढ़ना है लेसन 4, जिसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है, जिसमें 4.1 ही वीडियो में पूरे को फिक्स करना है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एक एक सवाल को बड़ी आराम से बारीकी से समझाया जाएगा। तो चलिए हम लोग समझने की चेष्टा करते हैं अपना स्टाइल में। चलिए सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में दिख रहा है क्या है? x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 x - 3। यही है सवाल नहीं? चल, तो a + b का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है? a² + 2ab + b²। 2ab + b²। ना दिक्कत है? नहीं। तो हो जाएगा x² - 2 प्लस 2, a का मान x और b का मान 1। इसको हम लोग a मानेंगे, इसको b मानेंगे। अब प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x - 3 6 हो जाएगा। अब ध्यान देना, x² + 2x + 1, इसको इस साइड में लेकर के आएंगे तो -2x + 6 बराबर कुछ नहीं बचा, मतलब जी। तो हो जाएगा x² 2x से 2x खत्म, 6x 7। तो अब बताइए द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? एक बार इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, जिसका घात कितना हो 2, ये क्या है? अपना द्विघात बहुपद। x² + 2x क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण या बहुपद। ठीक है, अगला समझिएगा, यहाँ पे x² + 5 हो गया, ये क्या है? द्विघात समीकरण या बहुपद। किसी को दिक्कत नहीं है? मतलब जिसका घात कितना हो जाए 2 तो क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा। और जिसका घात 3 हो जाएगा तो त्रिघात, जिसका घात 4 हो जाएगा चतुर्थ घात। ना दिक्कत है? चल पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो हमसे सवाल में पूछा गया है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए, ये द्विघात बहुपद है, तो आराम से यहाँ पे लिखना है हाँ है। बात खत्म। ठीक है, अगला सवाल। मैंने इसमें तो उनको दिक्कत है कुछ समझने में? सब को समझ में आया? चलिए अगला सवाल। x² - 2x बराबर -2 3 - x। x² - 2x -3 दूना 6 प्लस 2x। इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं? एकदम आराम से इस साइड लेकर के आएंगे। x² - 2x प्लस 2x -2x बराबर 0। माइनस प्लस 6 और x²। बताइए द्विघात बहुपद है कि नहीं है? द्विघात बहुपद है। तो लिख देंगे का चला हाँ है। चल अगला सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल में दिया गया है x - 2 x + x + 1 x - 1 देख, ऐसी स्थिति में क्या करना होता है गौर से देखिएगा। ठीक है, इसमें फार्मूला की यूज दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो क्या करते, एक गोरा के पकड़ की दोनों गोरा से शादी ब्याह करा देते हैं। ठीक है, x से x में तो x², फिर x में x से तो x से कम x, 2 में x से तो -2x, और ये -2 कम। कौनों को दिक्कत है? नहीं।
सब यहाँ ध्यान देना एकदम आराम से, सारा सवाल समझाने का ठिका हम लिए। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर पकड़ के प्लस 3 एकदम आराम से बुझिए। अब इसको पकड़वा के गुना कराओ हेकरा में हेकरा से, माइनस एक्स माइनस हो जाएगा कि ना हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर ने कौन ची में है, प्लस में, एने आएगा तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा कि ना कट जाएगा, खत्म हो जाएगा कि ना होगा। सब कोनो बुझ रहा है, ना बुझ रहा तो बोलो आगे बढ़ेंगे, नहीं बुझ रहा चलो बहुत। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इधर लेकर के माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 3 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, अब माइनस में एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटाया जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0 कुछ होना। अब तू ही सोचा कि एक्स स्क्वायर गायब हो गया, एक्स स्क्वायर गायब हो गया तो कोनो हाल में कहियो ले द्विघात बहुपद बन सकता है, आगे बनाना तो मूर्खता, बात खत्म हो गया। बनेगा लेकिन बनाना नहीं है, बात खत्म हो गया, मिल गया हमने के तो लिखेंगे कौन चीज नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। चलो तो तनी जगह बेसी ले लिया है तो एकरा के खोपचा में ले लेते थे सरिया के। चल भाई तुम यहाँ आ जाओ। अब यहाँ ध्यान, सवाल है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस इक्वल टू x इंटू x प्लस 5 x प्लस हो गया। एकरा के पकड़ना है, दोनों से कराना है 2x स्क्वायर प्लस x आराम से। अब इससे इसमें क्या हो जाएगा प्लस x, 3 दूना माइनस 6x और 3 काम माइनस 3 कहाँ चल गया कार्तिक, हेने है नु एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि ना प्लस 5x एकदम। अब प्रयास करो कि जो नहीं बोल पाता है वो बोल पाने, बोलने से तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा, नहीं आदत बनेगा कि एक बाद होने वाला कौन चीज है एडवांस में बतियाएगा, बुझ रहा है सब। तो आदत बनाओ कि बोले ना, शांत वाला जीवन भर शांत रह जाएगा, ओकरा से कुछ होने वाला नहीं। ध्यान देना एकदम साथे साथे रखना है चौकसी दिमाग से। अब देखिए 2x स्क्वायर, अब 6 गो x में से 5 गो x जाएगा, सॉरी 1 गो x जाएगा तो माइनस 5x माइनस 3 इस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बराबर। अब यहाँ ध्यान, यहाँ 2 गो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 गो घटेगा तो कै गो एक्स स्क्वायर, आराम से 1 गो एक्स स्क्वायर। अब एक्सवा देख लो माइनस 5x और माइनस 5x माइनस माइनस है कि नहीं है, तो लिख देंगे हाँ। बोलो दिक्कत है कोनो के, बुझ रहा है ना सवाल, आराम से इसी बुझते रहना है। हाँ। जब समझ सकता है, हमरा जैसे बुढ़वा आदमी टन टन बोल सकता था, तोहनी के तो नया नया एनर्जी वाला लड़का है, तोहनी के तो छोड़ो हटाओ, का कहें ना कहें। 2x माइनस 1 इंटू हो जाएगा x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू x। ऐसा सवाल वो देख के तो मुंह में से आवाज निकालो, हो गया। फिर से काम शुरू कर देंगे, अपन पकड़ लेंगे एक से माइनस 6x माइनस प्लस के 3 काम, अब इसका गुना माइनस 5x माइनस, बोलो सब कोनो के समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोनो दिक्कत नहीं है। चल 2x स्क्वायर
माइनस माइनस तो 7x प्लस 3। कोनो गोरा सोचेगा कि सब्सक्राइब और लाइक करने के नहीं कहता ना, तो बता के याद दिला तो नहीं रहा है। हम ओकरा के बोले ना, यो सोच सकता एक्स स्क्वायर। इधर अब यहाँ पे ध्यान देना है। ओए क्या सुन, 5 गो एक्स में से 1 गो एक्स जाएगा तो 4 गो एक्स एने आके -4x हेने लेके चल आए हैं। ए प्लस के 5 बरोबर 2 गो एक्स स्क्वायर में से 2 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर घटाएंगे 7 गो एक्स और 4x माइनस के 11x। अब 5 3 अब बराबर हाँ है। बुझ गए कि ना हो गए? चल भाई तू तनी छोट हो जाओ। चल अगला सवाल में आ जाते हैं। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर आ गया है तो पहले आने वाला लिखना पड़ेगा हम लिखे a माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। b माइनस का 2 है, b माइनस का 2 है तो हमने के हो भगवान तू ना सुधरेगा। एकरा क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है जी सर। हाँ बी स्क्वायर होगा प्लस में। बड़ी झंझटिया लड़का आ गया भाई तू। फॉर्मूला है ना। तू ये सब करेगा काम। जी सर नहीं आ रहा समझ में, नहीं समझ आया फॉर्मूला लिखे पड़े। देख a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है तो वही तो प्लस में बी स्क्वायर के मान लिख दिए हैं। यहाँ पे -2ab है तो b का मान -2 आ जा रहा है। b के मान नहीं देखो x माइनस 2 हमें मानना होता है खाली है इतना a है इतना b यानी बस नहीं मतलब होता है। ठीक है साफ खत्म आदमी है भाई। सॉरी चीनी हाँ हो गया। चल यहाँ पे एक्स स्क्वायर चलो है लगे समझ लो सतनी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर आकर के माइनस में एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर के खत्म करेगा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। नहीं है जी गैस के ऊपर तो लिख देंगे नहीं। है। अगला सवाल में होल क्यू आ गया। कौन चीज होल क्यू? सबसे पहले समझा दे a प्लस बी का होल क्यू होता है a क्यूब प्लस 3a into a plus b। चलो गौर से देख लो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर कोनो याद करके रख लिया है मास्टर ई याद नहीं है हमरा का लिखना है। अब हमरा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी सही नहीं है। ठीक ये तो बोल रहे अरे ये बतवा नहीं है एकरा से मिल गया। अब देखो कैसे हो गया बताइए देते हैं तोहरा बेचैनी a क्यूब हाई प्लस बी क्यूब लिख दिया कि ना बी क्यूब लिखाया जाएगा। हाँ दोनों में 3ab कॉमन है 3ab कॉमन हो जाएगा तो a में से बच जाएगा खाली एगो a और a में से बच जाएगा खाली एगो b। आ गया समझ में? हाँ। बात दोनों सेम है कोनो अलग नहीं है। कोनो लगाओ ना सब अपन है। चल तब डायरेक्ट अब सवाल पे पहुंच जाते हैं a प्लस बी के होल क्यूब। तो ई कौन चीज है a आई का है b तो x यानी एक्स क्यूब आप प्लस हाई वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस का प्लस 3
3 गुना x a का मान x और गुना 2 b का मान 2 x plus into 2 a प्लस b यानी x प्लस 2 हो जाएगा। तनको दिक्कत नहीं है। अगला अब इसका गुना इसके साथ 2x क्यूब minus 2x 2x हो जाएगा कि ना हो जाएगा? एकदम आराम से x क्यूब प्लस 8। अब कहेगा 2 के पावर 3 है तो 8 के ना मास्टर लिख दिया। हाँ 2 के पावर 3 मतलब 2 गुना 2 मतलब 8 ना दिक्कत है। चल प्लस 3x अब आराम से 3 दूना 6 6x और 6x में x से तो 6x स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6 3 दूना 6x 6 दूनी बुझाया। अब हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। नहीं अब ध्यान दो कि होगा कैसे। अब देखो यहाँ पे 2 गो x क्यूब, यहाँ पे एगो, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और 2 गो x क्यूब में से एगो x क्यूब घटेगा तब वो एगो x क्यूब बच जाएगा। पावर 3 है, पावर 3 है तो का द्विघात बहुपद होगा? नहीं होगा। बात खत्म करेंगे तो कौन सी लिख देंगे? नहीं हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल को एकदम तेल निकाल लिया पॉइंट पॉइंट के एकदम तोहनिए के निकलवा रहा है सब। आसान असल में है नहीं, बनवा दे रहा है आसान इसको एक लाइन पूछ पूछ के। चल यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर होल क्यूब आ गया लेकिन अब कौन सी है? माइनस। कथी है? माइनस। तो आराम से लगा देंगे। पहले यहाँ लिख देते a माइनस बी का होल क्यूब बराबर का होता नहीं। अब ध्यान देना सब कुछ हमें लिखना है। आई हो जाएगा a क्यूब ओकरा बाद 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और आ गया कौन सी? b क्यूब। सब कुछ लिख दिए कि नहीं लिख दिए? लिख दिए नु। अब देखो में जब बीच में माइनस आ जाएगा तब का हो जाएगा देखना। शुरू में प्लस आ जाएगा ओकरा बाद माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक बा। तो इसमें तो का आगे बढ़ जाएंगे तो a क्यूब माइनस का हो जाएगा b क्यूब। ठीक है। हाँ अब है माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a ना। जब कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कौन सी बन जाएगा? प्लस का बच जाएगा a और माइनस कौन सी हो जाएगा? फॉर्मूला तैयार हो गया कि ना हो गया? नहीं। चल तो अब सवाल में आ जाते हैं। लिखा है शुरू में x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल a क्यूब माने e कौन सी है? a और e का है x क्यूब b है नहीं। तो a क्यूब मतलब x का पावर 3 माइनस b क्यूब 2 के पावर 3 माइनस 3 गुना a का मान कितना है? x b का मान कितना है? 2 इंटू x माइनस 2 a माइनस b मतलब x माइनस दिख रहा है यहाँ तक। चल अब ध्यान देना है कि x क्यूब तो x क्यूब हो गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x क्यूब माइनस 2 के पावर 3 मतलब 8। अब यहाँ पे 3 दूना 6 में x से तो माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x हो जाएगा। अब देखो अब ध्यान देना है कि x क्यूब इधर लेके आएंगे तो x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, खत्म हो गया। तो बचा माने अब स्क्वायर हुए ना 6 गो x स्क्वायर एने आएगा तो प्लस में 6 गो x स्क्वायर में से 4 गो x स्क्वायर जाएगा तो अब 2 गो x स्क्वायर बचेगा। x स्क्वायर है मतलब द्विघात बहुपद तो क्या लिखेंगे? चला हाँ है।
हो गए कि ना हो गए? चलिए अगला सवाल में आ जाते हैं। अगला सवाल, अब यहाँ तक का हुआ कि ये जो सवाल था 8वां का हुआ, समाप्त हो गया नहीं। अब अगला सवाल में आते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कौन चीज है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कौन चीज के रूप में? द्विघात समीकरणों के रूप में। बस द्विघात समीकरण तक हमने के पहुंच जाना, मन करेगा तो आगे सॉल्व करना है और नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, चलिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है ना। सबसे पहले हम खूब सुंदर यहाँ पे हमने के एगो आयताकार भूखंड बनाती। ये कौन सी आयताकार भूखंड हो गया कि ना। चल इसमें मान हमने के लिख देना है। तो मान लिखने के लिए इसको क्या कहेंगे? लंबाई। ये क्या है अपना? लंबाई। ये क्या है? चौड़ाई। हमेशा छोटका को चौड़ाई को क्या मान देना बगो? x। ठीक है, अब आएंगे है सवाल में। सवाल पढ़े, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से एक अधिक है। एक लंबाइया है न? चौड़ाई के 2 गुना, चौड़ाई के 2 गुना, 2 गुना से एक अधिक है। कितना अधिक? एक प्लस के 1 हो गया कि ना। एक अधिक हो गया। देखो तो अब ध्यान देंगे, आराम से लिख देंगे। कौन चीज? माना कि चौड़ाई बराबर, हाँ, चौड़ाई जो हो जाएगा वो क्या लिख देंगे? x। लंबाई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1। कहा है कि भूखंड आयतकार का भूखंड का क्षेत्रफल दिया है कितना? 528। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। जल्दी कर। लंबाई गुना चौड़ाई। 10वां के स्टूडेंट है, शर्म करो। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, कंफर्म कीजिए इसको। चलिए अब क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल दिया है कितना दिया है? तो 528। लंबाई जो आ गया 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितना है? x। ठीक है, अब इसका गुना इसके साथ 2x स्क्वायर। अब प्लस 1 से कम x। अब बराबर का हो जाएगा 528। ठीक है, हो गया कि ना हो गया? हो गया। चल तो थोड़ा सा भी और आगे सवाल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हो जाएगा, इधर से इधर ले जाते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x, इधर से इधर लेकर माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, अब इसको छोड़ करके साइड में ले लेते हैं हम लोग। अभी सवाल में हमने क्या पूछ दिया है? क्या पूछ दिया? गौर से देखो, लिख दिया है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। कौन सी? लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए, अब क्या करना होगा? 2 से 528 में गुना करना होगा। 528 में 2 से तो हो जाएगा 1056। तनको दिक्कत नहीं है। अब जोड़ घटाव करके हमने के लिए आना कितना है? 1। कितना? 1। आराम से इसको पकड़ के गुणनखंड तुरे। 1056 के तुरेंगे कितना से जाएगा? 2 से 5। ये हो जाएगा कितना बार में? 2। आई हो जाएगा 8। फिर 2 से तो 2 दूनी 4, 6 दूना 12, 4 दूनी 14। 2 से फिर 1 3 2, फिर 2 से
6 फिर 2। अब यहाँ रुकेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, अब देख लेंगे कि काम बना कि नहीं। 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना, एगो आ गया 32, आ एगो आ गया कितना 33 में से 32 घटेगा तो 1 बच जाएगा, आ 33 में 32 से गुना करेगा तो 1056 आ जाएगा। सारा काम हाथ में आ गया कि ना आ गया। तनी इसको पातर कर लेते, हो जाएगा 2x² प्लस 33x चला तब माइनस 32x आ माइनस 500 बराबर 0। अब क्या करेंगे, क्या हाँ आगे देखो ना, यहाँ से केवल x कॉमन, कौन चीज x कॉमन, ठीक है, आराम से समझो, सब कुछ बुझा जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 33। और यहाँ तक में कोनो का दिक्कत उक्कत हुआ है नहीं, वो सबको समझ में आ रहा है नो। चलो ठीक, माइनस कौन सी कॉमन करेंगे, माइनस 16 कॉमन होगा, कितना 16 दूना 32, 2x माइनस माइनस प्लस, ठीक है। हाँ अब ये 528 में 16 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 33, कितना 33 इक्वल टू x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये कर दे, चलो करिए देते हैं, लो बन जाएगा प्लस 33 बराबर 0 हो जाने का है नहीं। हाँ x बराबर हो जाएगा प्लस के 16 और x बराबर हो जाएगा माइनस 33/2। अब आप ही लोग बताइए कि माइनस में कोनो भुजा हो सकता है, जब होगा कौन सी में, प्लस में। तो इसको हम लोग लिख देंगे मान्य, कौन सी मान्य, और इसको लिखना होगा अमान्य। मान्य मतलब ये पॉसिबिलिटी है रखना, अमान्य मतलब ये असंभव है, कबो नहीं रख सकते हम लोग, क्लियर। हाँ हाँ, तब x के जगह पे हमने के कितना रख देंगे 16, तो चौड़ाई जो ना गया 16 आ गया, x के जगह पे एंट्री कराना 16, 16 दूना 32, तो पता चल गया चौड़ाई कितना, लंबाई कितना 33, और दोनों के गुणनफल क्षेत्रफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 528। पूरा बात क्लियर है कि नहीं है। चलो अगला सवाल में पहुंच जाते हैं। अगला सवाल खूब आराम से देखना, लिखा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। हाँ हमें पूर्णांक को ज्ञात करना। अब क्रमागत के मतलब क्या होता है, लाइन से, कैसे लाइन से लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, ये सब क्रमागत। क्रमागत आता कब है, जब 1 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं 1 जोड़ते हैं, बुझ रहे हैं। अगर क्रमागत मतलब लाइन ना लगातार। अब यहाँ इसे मान लीजिए 12 है, एगो कथी है 13, 12 से 13 बनावे ला क्या करना होगा, प्लस 1। हमरा ना इहे मान पता ना इहे पता ना, अगर मान लिए हमरा लगे एगो संख्या x है तो लगातार x + 1 होगा कि नहीं, सोच के देखो, एकदम होगा, कोनो दिक्कत नहीं है सोचने में। चल तब हमने के आराम से मानने लायक हो गए हैं। चल तो माना कि जिसमें पहली संख्या हो जाएगा, लगातार पहली संख्या हो जाएगा x, तब दूसरी संख्या जो हो जाएगा x + 1, लगातार पहली संख्या x, लगातार दूसरी संख्या x + 1। अब कहा दोनों के गुणनफल कथी कितना है 314। गुणनफल के मतलब गुना, गुणनफल के मतलब गुना। तो अब आ जाएंगे हल, हल लिखने के बाद तरीका ले मन लिख देंगे कौन चीज से, प्रश्न से। कौन चीज से हो जाएगा, प्रश्न से हो जाएगा ना। अब पूछना कह रहा है गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, तो x गुना
x प्लस 1 ना। देखेगा खतरनाक खतरनाक आदमी जब भेटा जाएगा नहीं, तब वो स्थिति में थोड़ा सा समझाने की चेष्टा करेगा। गौर से समझ लीजिएगा। अगर लिख दीजिएगा उसके सामने, जैसे हम मानते हैं a प्लस बी का होल, हम के लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। ठीक है, अब इसको तरीका सुने लिखने की चेष्टा किए, ए स्क्वायर 2 गुने ए गुने बी प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए हई बात सेम है कि अलग अलग है? पूरा सेम है, लेकिन खतरनाक जहां मास्टर भेटा जाएगा एक लाइन में कहेगा ई वाला लाइन है का है गलत है, कौन सी है गलत है, और ई वाला कौन सी है सही। आप लोग इतना सारा बुक को देखे होंगे, बहुत ही फार्मूला को देखेंगे, बहुत फेमस फार्मूला है, लेकिन कहीं इस फॉर्म में लिखे हुए मिले हैं आपको? नहीं मिले, लेकिन लिख सकते हैं, लेकिन मिलेंगे कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुना को कहते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ए में एगो नुकाल रहता है, एकरा के कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। कौन चीज? डॉट प्रोडक्ट। अब समझना, जब चर राशि आ जाएगा, चर राशि यानी अल्फाबेट, कौन सी अल्फाबेट, ए से लेकर के जेड तक, और एकरा बीच में जब लिखना होगा, जैसे मान लिए 2ABC हो गया, तो ये कौन सी है अल्फाबेट, इसके बीच में हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। कौन सी के? डॉट प्रोडक्ट, जो दिखाई हमें नहीं देता। तो वैसे ही आ जाएगा अधिकवार कोनो, तो कहेगा है जो गुणवा लिख दिया है ना तू गलत है, बुझ रहे हैं? कौन सी है? गलत है। तब अब समझना पड़ेगा, हाँ एकदम गलती लिखे हैं, हटा दिए। अब कितना बड़ा सोचेगा कि गुना करा रहे हैं मास्टर साहब, तो गुनवा का चिन्ह छूट गया होगा ना, वही ला हम इतना रचना शुरू कर दिए हैं। आ गया कि ना? समझ में आ गया कि काहे नहीं होता है। चलिए, अब बराबर गुणनफल के कितना है? 306। चलिए इसको हम बात को खत्म कर देते हैं। अब इसका गुनाइश से x स्क्वायर प्लस 1 से कम x, अब बराबर 300 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? चल यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर हो जाएगा। चलिए 306 के गुणनखंड तुर के हमें कितना लेके आना है? 1। तो है गुणनखंड तुर देते कितना? 306। आराम से पहले 2 से 15 3, अब कितना से 30, 3 5 15, अब कटने वाला नहीं है तो आराम से ही लगे देख। 3 दूना 6, सॉरी 3 तिया 9 दूना 18, 18 में से 17 जाएगा, एक बचा देगा, तो आराम से लिखे x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर नहीं लिख सकते, लेकिन माइनस हेने आ जाएगा, प्लस हेने चल जाएगा। ऐसे लिखे तो बहुत बढ़िया से घटा सकते हैं आप, नहीं तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 18 अब माइनस 17 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 18 बराबर। अब इसको खत्म कर देते नहीं, यहीं पे सवाल बन जाएगा। अब लिखेंगे x माइनस 17 इक्वल टू 0 कर देते हैं ही लगे, और ये दोनों के बदला क्या हो जाएगा? x प्लस 18 बराबर 0। यानी अब x बराबर का हो जाएगा प्लस के 17, x बराबर, अब बताओ कौन मान्य कौन अमान्य? मान्य। यही का हो जाएगा अमान्य। तो सीधा निष्कर्ष निकलता, पहली जो संख्या मिल जाएगा वो कितना? 17, और दूसरी 17 1 18 ना। तो क्रमागत पहली जो संख्या मिल गया वो 17, और दूसरी जो मिल गया 18। ये क्या हो जाएगा हमने के? 18 में 17 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 306। कितना? 306। चलिए हाँ बोलिए।
देखिए जौन आ जाएगा प्लस में ओकरा के कह देना है माइनस में आ जाएगा और बात खत्म। क्लियर? आगे अगला सवाल। अब बात ऐसा है, रोहन की माँ है। कौन है? रोहन की माँ। रोहन नाम के आदमी तो का छोड़ो हटाओ ना। अब देखो 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कितना वर्ष? 3 वर्ष पश्चात हाँ हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु, तो सबसे पहले मान लेंगे माना रोहन की आयु जो है वो कितना हो जाएगा? x। अब माँ की आयु कहो, गलत बात। अब देखो चिल्लाए से कुछ होना हुई। अब समझे के बात कि इनलाइन का कहता ऊपर, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी। अगर रोहना 5 साल के तो मतरिया कितना साल के? जो 31 साल। कितना साल? 31 साल। तो रोहना 1 साल तो मतरिया का x प्लस 26। x प्लस 26। बात बुझा सर? चिल्लाए से होगा खाली x प्लस 26। हो गया कि ना हो गया? अब आते हैं हल के दुनिया में। आज तनी पकड़ लेते हैं कौन चीज? प्रश्न। अब हिया बुझना है प्रश्न से में उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात के मतलब बाद। अब पूर्व के मतलब पहले। 3 वर्ष बाद दोनों का आयु। अब का है? बाद माने दोनों में क्या करना होगा? जोड़ना होगा। कितना? 3 हो गया। फिर जोड़ना होगा x प्लस 26 और प्लस कितना? 3। दोनों के गुणनफल मतलब बीच में गुना ना। गुणनफल कितना है देख लेना है? 360। x प्लस 3 यानी x प्लस 26 और 3 29 अब बराबर 360। अब शुरू हो जाएगा शादी ब्याह के काम। कर देते हैं, एकदम कर देंगे। मंत्र तो हनी के पढ़ेगा। चल हमरा तो आता है x में x से तो x स्क्वायर, x में x प्लस 29 x हो जाएगा। अब हो जाएगा प्लस 3x 29 तिरका 117 भाई 30 या 90 होता है। 29 की 100 ना तो ठीक है। 9 तिरका 27 3 दूना 6 और 6 और 2 360। अब x स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x और 87 तो 87 और माइनस कितना हो जाएगा? 360 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो 10 में से 7 जाएगा 3। अब बच गया कितना? ई हो गया 5। 15 में से 8 जाएगा 7। ई हो गया 273 हो गया कि ना हो गया? 273 के ने लिया के गुणनखंड कितना से? 3 9 27 3 एकम 13 एकम। हमने के लेके आना कितना? 32। कितना? 32 नहीं। अब ध्यान देना है कि 13 तिया 39 में से 7 जाएगा। बुझ गया कि ना बुझ गया? चल तो इसको काम खत्म करते हैं। जब लॉजिक बुझिए गया तब x स्क्वायर
प्लस के हो जाएगा 39x माइनस 7 हो जाएगा। अब माइनस 273 बराबर x कॉमन तो x प्लस 39 अब माइनस 7 कॉमन तो x प्लस 39 अब बराबर x माइनस 7 हो जाएगा ये x प्लस 39 जगह है तो पूरा लिख दे टेकन बोथ साइड दोनों तरफ जीरो लेने पर हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 39 बराबर 0। x बराबर प्लस का 7 और x बराबर माइनस का 39 हाई हो जाएगा 5 हाई। बोल कार्तिक बाबू कहीं दिक्कत है में? कहीं ना एकदम बुझ रहा है। देखो x के मान 7 है यानी रोहना 7 साल के आज यहाँ पे 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 33 यानी मम्मी 33 साल के रोहन बाबू 7 साल। क्लियर होगा कि ना होगा?